भली भांति जानते हैं और अधिकांशतः इसका दोस्तों हमारे सभी किसान भाई कोराजन को भली भांति जानते हैं और अधिकांशतः इसका प्रयोग या तो कर चुके हैं या करते हैं, लेकिन हमारे अधिकतर जो किसान हैं इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते, अर्थात उन्हें इसके पूरे रिजल्ट नहीं मिलते हैं जितने मिलने चाहिए, जिससे हमारे जो गन्ने की पैदावार है वो पूरी नहीं मिल पाती। दोस्तों आज जानेंगे कि किस प्रकार कोराजन का प्रयोग करके हम अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम बम्पर पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो दोस्तों ये जो कोराजन होता है इसमें टेक्निकल होता है क्लोरांट्रानिलिप्रोल 18.5% और ये हमारे गन्ने की फसल में काफी अच्छा रिजल्ट देती है। ये हम इसे सही तरीके से इसका प्रयोग सही समय पर करें और सही मात्रा में करें तो हम इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब आती है बात कि हम अपने गन्ने की फसल में इसका प्रयोग किस समय करें, यानी कि कौन सा सही समय। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग करने का सही समय है मई और जून का महीना, और दोस्तों इस प्रकार हम मई और जून में इसका प्रयोग करके हम अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हर जगह लागू नहीं होता है। जो हमारे किसान भाई अक्टूबर में गन्ना बो चुके हैं और कुछ किसान भाई हमारे गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोए हैं, तो दोनों का समय एक नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे किसान भाई अक्टूबर में या फरवरी में गन्ना बो चुके हैं उनका इसका प्रयोग अप्रैल के शुरू में करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अधिकतर जो कंसो होता है, सूट बोरर होता है, हमारे जो गन्ने में लगता है वो अप्रैल के स्टार्टिंग में लगता है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दोस्तों हमारे किसान भाई जो गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोते हैं उन्हें इसका प्रयोग जून में करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय ये जमकर तैयार होता है, उगकर तैयार होता है और उस समय इसे कंसुए से बचाने के लिए और जो विभिन्न प्रकार के कीड़े होते हैं, टॉप बोरर है या कंसुआ है, सूट बोरर है और जमीन के विभिन्न कीट हैं, इन सभी कीटों से हमारी कोराजन हमारी फसल की रक्षा करती है। और दोस्तों इसका जो प्रयोग है हमें मात्रा जो चाहिए कि हम सही मात्रा लें। इसके प्रयोग के लिए हमें 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और 400 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार इसकी जड़ों में ड्रिंचिंग करनी चाहिए। और दोस्तों हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इसका जो प्रयोग है हमें पत्तों पर कभी नहीं करना चाहिए। इसका जो पूरा फायदा मिलता है वो इसी प्रकार मिलता है कि हम जड़ों में ड्रिंचिंग करें। अब हम 400 लीटर पानी में घोलकर मशीन की जो नोजल होती है उसे हटा दें, ढीली कर दें और जड़ों पर इसकी ड्रिंचिंग करें तो हमें पूरा फायदा मिलता है। और एक बात और ध्यान करने की है, हम इसे ड्रिंचिंग के बाद एक दिन बाद इसकी हमें सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए और 2 सिंचाई हम कर देते हैं तो हमें अपनी कोराजन का पूरा फायदा मिलता है और इसके पूरे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।